तुम कहाँ चली? आपके साथ पार्टी में। और तुम्हें जाने को किसने कहा? अनीता जी ने इतने प्यार से न्योता दिया था तो जाना तो था ही। उसने न्योता दिया पर मैंने परमिशन दी जाने की तुम्हें। जी मैंने तुमसे कहा कि तुम चल सकती हो। अनीता जी ने कार्ड दिया था तो। वाह, मतलब उसने कार्ड दिया और तुम निकल पड़ी तैयार होके। क्या करोगी इस पार्टी में जाके तुम? मेरे सारे साइंस कॉलेज के फ्रेंड्स आ रहे हैं, सब साइंस की बातें करेंगे। तुम क्या बात करोगी वहां पे? सब्जी भाजी की? अच्छा मुझे ये बताओ कि न्यूटन के बारे में क्या जानती हो तुम? बहुत अच्छी हीरोइन थी, इतने पिक्चरों में काम किया है, हमें तो उनके सारे गाने भी याद है। वाह, यही लेवल है तुम्हारा। मैं तुमसे साइंटिस्ट न्यूटन की बात कर रहा हूं, तुम एक्ट्रेस नूतन की बात कर रही हो। तुम पार्टी में जाकर भी यही करोगी? वहां पे लोग तुमसे सवाल कुछ और पूछेंगे, तुम जवाब कुछ और दोगी। तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी नाक कटेगी। अनीता जी ने कार्ड दिया है। औकात है तुम्हारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी में जाने की? मेरे सारे दोस्त अपनी पत्नियों के साथ में आएंगे, लेकिन मैं बदकिस्मत जिसकी पत्नी लायक ही नहीं है ऐसी पार्टी में ले जाने के लिए। अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। शादीशुदा होने के बाद भी मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है ना तुम्हारे लिए। अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। शादीशुदा होने के बाद भी मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। भाभी, अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। तुम पे फर्क नहीं पड़ेगा। शादीशुदा होने के बाद मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। अरे तुम शादीशुदा होने के बाद मेरी नाक कटेगी। अरे तुम काबिल नहीं हो मेरे साथ में खड़े होने के लिए। मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। शादीशुदा होने के बाद मेरी नाक कटेगी। मुझे पार्टी में अकेले जाना पड़ेगा। शादीशुदा होने के बाद मेरी नाक कटेगी। क्या करने जा रही हैं भाभी आप? पता नहीं। क्या पता नहीं भाभी, एक कदम और लेती नीचे गिर जाती आप। गिर तो हम चुके हैं आदि। हम तो पहले ही अपनी औकात से बहुत नीचे गिर चुके हैं आदि। तुम्हारे भैया हमें अपने काबिल नहीं समझते।
शर्म आती है उन्हें हमारे साथ कहीं बाहर जाने में। नाक कट जाती है उनकी हमारे मुंह खोलने से। हम ही पागल थे आदि जो इतना सज धज के तैयार हो गए उनके साथ बाहर जाने के लिए। हम ना ये सोचकर खुश होते थे हमेशा कि हमारी पहचान, हमारी औकात सब हमारे पति के नाम से जुड़ी है। लेकिन आज हमें पता चला आदि कि जिसका पति उससे शर्मिंदा होता है ना, उसकी कोई औकात नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कोई नाम नहीं होता। भाभी, अब क्या है क्या नहीं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप हैं तो ये घर है, और अगर आप नहीं है ना तो ये घर सिर्फ ईंटों से बना मकान है और कुछ नहीं। चलिए नीचे। आदि उठिए। और आइंदा से अपने आप को ये सब बोलना बंद करिए, समझिए आप? जब देखो अपने आप को बुरा भला बोलती रहती हैं आप। आइए बैठिए। हाय हाय भाभी, कितना बुरा बुरा बोला रवि भैया ने आपको। देवेन होते ना तो कभी ऐसा नहीं बोलते। खैर वो बात अलग है कि मैं LLM हूँ, पर फिर भी। क्या बोला भैया ने? अरे बताइए, आप दोनों ने सुना था। ऐसे कैसे भैया कुछ भी भाभी को बोलते रहते हैं और आप सब सुनते रहते हैं। तू चुप कर। ये हम औरतों का मामला है, हम सुलझा लेंगे। अरे माँ पर तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी के आंसू पोंछने तक ठीक है, लेकिन अपने से 15 साल बड़े भाई पर सवाल उठाना मर्यादा भंग होगी। अरे माँ पर जा। कहा ना जा। कमाल हैं आप लोग। और साक्षी, तुम भी जाओ। रवि ने क्या बोला हम दोनों ने सुना। ये बात सिर्फ तुम तक रहे ना, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ। पियो। गला सुखा के कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हारा। क्या कहते हैं हम? उम्मीद ना बांधना। अरे ऐसा सपना देखा ही क्यों जिसके टूटने से दर्द हो? ये कोई आजकल का नया नया ब्याह तो है नहीं। 19 साल से रवि की पत्नी हो तुम। क्या अभी तक अपने पति की पसंद नापसंद समझ नहीं पाई? मम्मी जी, हमें लगा कि वो बदल गए। What? तुम अब तक घर से नहीं निकले? आई टेल यू हर्ष, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर पीटूंगी, तुम्हें नहीं। या लेट लतीफ, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, निकलो फटाफट। वेलकम वेलकम। वैसे टाइम पर आने वालों के लिए हमारे पास स्पेशल प्राइज है। कुंचन नहीं है? बहू, ये जो आसमान में चांद है ना, रोज नए रूप में दिखता है। वो बदलता नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही होता है। लेकिन उस पर जो छाया बढ़ती है, कम होती है, उससे हमें भ्रम हो जाता है कि चांद रूप बदलता है। बाबूजी भी तो इतने गुस्से वाले ही थे ना, और अभी तो वो इतना गुस्सा नहीं करते, आपके साथ हंस भी लेते हैं। वो तो वैसे ही हैं जैसे थे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हमने उन्हें संभालना सीख लिया है। एक अच्छी पत्नी की सफलता इसी में है कि वो अपने पति से अपनी इच्छाएं ऐसे पूरी करवाए कि पति को लगे
कि सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है, और वो सब एक दिन में तो होता नहीं है बहू। उसके लिए बहुत बड़ा एक काम करना पड़ता है। पता है क्या? अपने पति के सपने को अपना सपना बना लेना। रवि के पापा का एक ही सपना था। 4 बच्चे जब ट्यूशन के लिए आते थे ना, तब से उनका सपना था कि बहुत बड़ा ट्यूटोरियल खोलना है। बस हमने उनके सपने को अपना सपना बना लिया, और नतीजा देखो, आज कितने बड़े ट्यूटोरियल के मालिक हो गए। और ट्यूटोरियल किसके नाम से है? हमारे नाम से। मिटा सकता है कोई नाम हमारा? नहीं। कुचल सकता है कोई हमारी पहचान? नहीं। आंसू पोंछ लो। अब जब भी तुम्हारा मन करे ना अपने पति के साथ बाहर जाने का, हमें बता दो। हम ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि रवि खुद अपनी मर्जी से तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन हाँ, पति की मर्जी के खिलाफ कुछ ना करना, वरना पति भी नाराज हो जाएगा और तुम्हारी ये सास भी। चलो जाओ, जाओ जाओ। साक्षी ने सब कुछ सुन लिया है, जरूर बात का बतंगड़ बनाएगी।